कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्पण है जो समय के साथ हमारे समाज, संस्कृति और सभ्यता की छवि को प्रतिबिंबित करता है। दिल्ली की धरती पर खड़ा कुतुब मीनार इसका साक्षात उदाहरण है। यह मीनार न केवल एक अद्वितीय वास्तुकला का नमूना है, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर भी है। कुतुब मीनार, जिसे अक्सर मीनारों के मीनार कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार भारत में हिंदू शासन पर इस्लामी जीत का एक स्मारकीय प्रतीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से कुछ ही दूरी पर पुरानी दिल्ली के मेहरुली में स्थित इस यूनेस्को मान्यता प्राप्त विरासत स्थल का निर्माण वर्ष 1199 दौरान तत्कालीन इस्लामी शासक कुतुब उद-दीन ऐबक ने शुरू किया था और बाद में उनके अनुयायियों द्वारा पूरा किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रदेव हूँ। मेरे YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस भव्य संरचना के दर्शन कराऊंगा। वहाँ कैसे पहुँचें, फीस क्या है, चारों ओर क्या देखना है और अंत में इस स्थान पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही मैं इस ऐतिहासिक संरचना, वास्तुकला, डिजाइन के अज्ञात रहस्यों को भी साझा करूंगा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो मेरे यात्रा व्लॉग पर बने रहें। कुतुब मीनार लाल, भूरे बलुआ पत्थर और संगमरमर की उत्कृष्ट कृति है। इसे अरबी सुलेख के शिलालेख पैनलों से जटिल रूप से सजाया गया है, जो इसकी अलंकृत बालकनियों को मुकरनास कॉर्बल्स से घिरा हुआ है, जिन्हें 72.5 मीटर ऊंची यह भारत की सबसे ऊंची चिनाई वाली मीनार है, जिसके अंदर 379 सर्पिल सीढ़ियां जो इसकी ऊंची बालकनियों तक जाती हैं। इसके निर्माण ने दिल्ली पर इस्लामी प्रभुत्व की स्थापना को चिह्नित किया, जो नए शासक अभिजात वर्ग की शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुतुब कॉम्प्लेक्स को 27 मौजूदा हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। आज तक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे से कार द्वारा कुतुब मीनार तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगे। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होता है एंट्री टिकट लेना। टिकट काउंटर सड़क के विपरीत दिशा में और महरुली पुलिस स्टेशन के बगल में है। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 50 रुपये, भारतीय या सार्क नागरिक और विदेशियों के लिए 550 रुपये है। सड़क पार करने के बाद मैं प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। यह एक लंबी कतार थी और प्रवेश द्वार पर टोकन स्कैन किया जा रहा था। सुरक्षा कड़ी थी और हर सामान की ठीक से जांच की गई। पूरा क्षेत्र सीसीटीवी निगरानी में था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित किया जाता था। यह स्मरण रहे कि यह परिसर पर्यटन स्थल के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है और अच्छी तरह से व्यवस्थित है। अतः इस क्षेत्र के अंदर गंदगी न फैलाएं और न ही थूकें। तंबाकू, गुटखा की अनुमति नहीं है और ये सुरक्षा जांच में पकड़े जाएंगे। गिम्बल का उपयोग करने वाले व्लॉगर्स और मोबाइल फोटोग्राफरों को याद रखना चाहिए कि गिम्बल ट्राइपॉड स्टैंड को परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है और किसी को इसे सुरक्षा जांच गेट पर जमा करना होगा, जिसे बाद में वापस लिया जा सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक परिसर के अंदर का रास्ता विभाजित हो जाता है, जिससे किस दिशा में जाना है इसके बारे में प्रत्याशा और साजिश की भावना पैदा होती है। यह विभाजन पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन आइए एक साथ मिलकर क्षेत्र का पता लगाएं और इस समृद्ध ऐतिहासिक स्थल पर नेविगेट करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करें। परिसर का मानचित्र लेआउट हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। प्रवेश करने पर आपको तुरंत एक विकल्प का सामना करना पड़ता है। आपके दाईं ओर उत्तर की ओर एक सड़क जो अल मीनार की ओर जाती है, या आपके बाईं ओर दक्षिण की ओर एक सड़क जो मुख्य कुतुब मीनार और अल दरवाजा की ओर जाती है। आइए प्रत्येक पथ पर करीब से नजर डालें और आप क्या पाने की उम्मीद कर सकते हैं। गेट से प्रवेश करने के बाद हमें जो पहली संरचना दिखाई दी, वह कुतुब मीनार के निर्माण के विभिन्न चरणों के रूप में चिह्नित विभिन्न पत्थर हैं। स्पष्ट है
कि इतनी भव्य विशाल संरचना का निर्माण एक बार में नहीं किया जा सकता था, इसलिए चरण दर चरण इसका उल्लेख किया गया है। परिसर में प्रवेश करने के बाद कोई पहली संरचना देख सकता है जो दाहिने कोने पर मुगल मस्जिद है। इतिहास के माध्यम से एक सैर इस ऐतिहासिक परिसर में घूमना समय में पीछे यात्रा करने जैसा है। प्रत्येक संरचना, पथ और स्तंभ उन लोगों की कहानी बताते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया, साम्राज्य जो उठे और गिरे, और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो युगों से चली आ रही है। सबसे ऊंची संरचना कुतुब मीनार इस ऐतिहासिक स्थल पर एक प्रहरी के रूप में खड़ी है, जो आगंतुकों को भव्यता और समय बीतने की याद दिलाती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वर्तमान कुतुब मीनार के स्थान पर पहले क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें 36 ध्वस्त मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। यह तथ्य मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर दर्ज है। 14वीं शताब्दी के यात्री इब्न बतूता ने इसकी पुष्टि करते हुए उल्लेख किया है कि मस्जिद बनने से पहले यह स्थान मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था, जिसे एल-बुत खाना कहा जाता था। आंतरिक पूर्वी प्रवेश द्वार पर एक फारसी शिलालेख इस परिवर्तन की पुष्टि करता है। इतिहासकार अनुराधा दत्ता सूर ने अपनी पुस्तक द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ दिल्ली, लाल कोट टू लाल किला, ए जर्नी थ्रू टाइम में उल्लेख किया है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में ढिल्लिका के रूप में इसके उद्भव के बाद से दिल्ली भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु रही है। तोमर राजवंश ने 11वीं शताब्दी के मध्य में लाल कोट का निर्माण कर अपनी राजधानी स्थापित करके इस क्षेत्र को मजबूत किया। बाद में चौहान राजपूतों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसका विस्तार करते हुए इसका नाम बदलकर किला राय पिथौरा रख दिया। संयुक्त गढ़ एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया, जिसे बाद में 12वीं शताब्दी के अंत में अफगान मुसलमानों ने जीत लिया। सदियों से इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के कई वास्तुशिल्प योगदान देखे गए, जिसकी परिणति इसके परिसर के भीतर प्रतिष्ठित कुतुब मीनार के निर्माण में हुई। इन आक्रमणों ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य परिवर्तन लाए, क्योंकि इस्लामी शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मोहम्मद गोरी के अधीन एक जनरल कुतुब-उद-दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जो भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत का प्रतीक था। अपनी जटिल नक्काशी और इस्लामी शिलालेखों के साथ यह मीनार आक्रमणकारियों द्वारा शुरू की गई नई स्थापत्य शैली का एक स्मारकीय उदाहरण है। परिसर में कई संरचनाएं मूल रूप से हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल थीं, जिन्हें ध्वस्त मंदिरों की सामग्री का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया था। यह संलयन अलंकृत नक्काशी और इस्लामी ज्यामितीय पैटर्न के साथ साथ पारंपरिक हिंदू रूपांकनों के उपयोग में स्पष्ट है। अल दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार अपने प्रभावशाली मेहराबों और विस्तृत पत्थर के काम के साथ इस इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का उदाहरण देता है। सांस्कृतिक विरासत का लचीलापन आक्रमणों से हुए विनाश के बावजूद बची हुई संरचनाओं में स्थानीय संस्कृति का लचीलापन स्पष्ट है। खंडहर हालांकि टूटे और घिसे हुए हैं, फिर भी महिमा और लचीलेपन की भावना दर्शाते हैं। वे इस क्षेत्र के उथल-पुथल भरे अतीत और यहाँ के लोगों की स्थायी भावना के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। लौह स्तंभ एक पूर्व इस्लामिक कलाकृति परिसर के भीतर एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया लौह स्तंभ प्राचीन धातु विज्ञान का चमत्कार है। 7 मीटर से अधिक लंबा और 6 टन से अधिक वजन वाला यह 1600 वर्षों से अधिक समय से जंग का प्रतिरोध कर रहा है। स्तंभ पर संस्कृत में शिलालेख हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। अपनी असाधारण शुद्धता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध यह प्राचीन भारत के उन्नत तकनीकी कौशल का प्रतीक है और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रुचि का केंद्र बिंदु बना हुआ है।
यह स्तंभ जो आक्रमणों से पहले का है, प्राचीन भारतीय कारीगरों के उन्नत धातुकर्म कौशल और क्रमिक युगों के माध्यम से सांस्कृतिक उपलब्धियों की निरंतरता का प्रतीक है। मुख्य रूप से इस्लामी वास्तुकला के बीच इसकी उपस्थिति क्षेत्र के समृद्ध और विविध इतिहास की याद दिलाती है। अल मीनार, एक शांत पथ उत्तर की ओर जाने वाली सड़क का चयन करते हुए आप अल मीनार की ओर बढ़ेंगे। यह रास्ता कम पैदल चलने वाला है, लेकिन अपना अनोखा आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व रखता है। अल मीनार, हालांकि कुतुब मीनार जितना प्रमुख नहीं है, लेकिन क्षेत्र के वास्तुशिल्प परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इस सड़क पर चलते हुए आप अधिक भीड़भाड़ वाले दक्षिणी रास्ते से दूर शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। अल मीनार ऊंचाई लगभग 24 मीटर 80 फीट और आधार पर व्यास लगभग 14 मीटर 47 फीट। हालांकि यह खंडहर अवस्था में है, लेकिन आंशिक रूप से संरक्षित संरचना के साथ यह अतीत की झलक प्रदान करता है। यह एक शांत स्थान है जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो पर्यटकों की हलचल के बिना इतिहास पर विचार करना चाहते हैं। यहाँ की जटिल नक्काशी और स्थापत्य शैली हालांकि कम विस्तृत है, फिर भी बिल्डरों के कौशल और कलात्मकता के बारे में बहुत कुछ बताती है। दक्षिणी पथ, कुतुब मीनार और अल दरवाज़ा की ओर प्रवेश द्वार से दक्षिण की ओर जाने पर आप स्वयं को मुख्य आकर्षणों कुतुब मीनार और अल दरवाज़ा की ओर जाने वाले मार्ग पर पाएंगे। यह सड़क वास्तुशिल्प चमत्कारों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है, जिनमें से कई पर इतिहास के निशान मौजूद हैं। ये संरचनाएं विस्तृत नक्काशी और रूपांकनों के साथ जटिल हिंदू वास्तुकला का प्रदर्शन करती हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर चलते हैं, आप देखेंगे कि आक्रमणों और समय बीतने के परिणाम स्वरूप कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद ये खंडहर भव्यता और लचीलेपन का एहसास कराते हैं। प्रत्येक संरचना अपनी स्वयं की एक कहानी बताती है, जो इस क्षेत्र को परिभाषित करने वाले इतिहास की टेपेस्ट्री में योगदान करती है। कुतुब मीनार कुतुब परिसर के मुकुट रत्न के रूप में खड़ा है, जो भारत की समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का एक विशाल प्रमाण है। 5 मीटर की ऊंचाई तक शानदार ढंग से उठी हुई यह सिर्फ एक मीनार नहीं है, बल्कि मामलुक राजवंश की विजय का एक स्थायी प्रतीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब उद्दीन ऐबक के तहत शुरू हुआ और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया, जो दिल्ली में हिंदू से इस्लामी शासन में संक्रमण का प्रतीक था। ढिल्लिका के गढ़ लाल कोट के खंडहरों पर निर्मित कुतुब मीनार इतिहास और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम ऐबक या श्रद्धेय सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। मीनार के चारों ओर कुतुब परिसर के अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जिनमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी मौजूदा मस्जिद और 4वीं शताब्दी ईस्वी का प्रतिष्ठित लौह स्तंभ शामिल है। भूकंप और नवीकरण सहित प्राकृतिक आपदाओं और ऐतिहासिक उथल पुथल का सामना करने के बावजूद कुतुब मीनार समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी जटिल नक्काशी, कुरान की आयतें और उभरी हुई बालकनियों से सजी 5 मंजिलों वाला विशिष्ट पतला डिज़ाइन इसके निर्माताओं की असाधारण शिल्प कौशल की पुष्टि करता है। इसके अलावा कुतुब मीनार ने न केवल इतिहासकारों और वास्तुकारों बल्कि फिल्म निर्माताओं को भी मोहित किया है। 1963 की बॉलीवुड फिल्म तेरे घर के सामने ने मीनार को सेल्यूलाइड पर अमर बना दिया। इसकी राजसी पृष्ठभूमि पर फिल्माए गए दृश्यों ने एक प्रतिष्ठित मील के पत्थर के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। 1973 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कुतुब मीनार आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। दुनिया भर से पर्यटकों को इसकी शाश्वत सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व से आश्चर्यचकित करता है। यह भारत की वास्तुकला प्रतिभा और सांस्कृतिक संश्लेषण की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है।
379 सर्पिल सीरिया। अल दरवाज़ा मुख्य प्रवेश द्वार कुतुब मीनार के निकट अल दरवाज़ा है, जो परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह भव्य संरचना स्थल के आंतरिक गर्भगृह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। अल दरवाज़ा अपने मेहराबदार प्रवेश द्वारों और जटिल पत्थर की नक्काशी के साथ इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रवेश द्वार विभिन्न ऐतिहासिक संरचनाओं से घिरे एक प्रांगण की ओर जाता है, जिनमें से प्रत्येक परिसर के ऐतिहासिक वर्णन में योगदान देता है। कुतुब मीनार परिसर विशाल मीनार के चारों ओर केंद्रित है, जो इस्लामी विजय और सांस्कृतिक संश्लेषण की विरासत का प्रतीक है। यह क्षेत्र के अतीत में एक खिड़की प्रदान करता है, जो विनाश और नवीनता दोनों को प्रदर्शित करता है, जिसने इसके वास्तुशिल्प परिदृश्य को आकार दिया। पर्यटक समय के साथ अतीत के साम्राज्यों की भव्यता और विविध संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का गवाह बनते हैं। प्रत्येक मार्ग, संरचना और कलाकृति लचीलापन, अनुकूलन और कलात्मक उत्कृष्टता की कहानी बताती है। कुतुब मीनार इस स्थायी विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी राजसी उपस्थिति इस स्थल के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। परिसर की खोज एक खोज की यात्रा है, जो क्षेत्र के गतिशील और बहुआयामी इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अल दरवाज़ा के जटिल विवरण से लेकर लौह स्तंभ के वैज्ञानिक चमत्कार तक, परिसर का हर पहलू भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री को दर्शाता है। इसके साथ ही हम कुतुब मीनार की ऐतिहासिक यात्रा के अंत पर पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको यह यात्रा कैसी लगी? अधिक रोमांचक व्लॉग के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र से जुड़े रहें। जल्द ही मैं एक और रोमांचक कहानी राज को राज ही रहने दो